सलामिया। आपने कीमती वक्त दिया और काफ़ी टाइम से आप मजलिस से ढूंढना चाह रहे थे। 2 महीने से कौन लगभग मेरे पास भी जा रही है, लेकिन मैं इग्नोर था क्योंकि मैंने सियासत का काम करना बंद कर दिया है। वरना मेरे अंदर इतना जुनून है, शायद आपके अंदर भी नहीं होगा किसी के अंदर, लेकिन मैंने मजबूरन साइलेंट मोड पर चला गया। लेकिन मैंने सदर साहब की नीतियों को नहीं छोड़ा है और हमने ये भी तय कर लिया, अपनी ज़िंदगी में फैसला कर लिया है कि जब तक सदर साहब रहेंगे, जब तक उनकी पार्टी रहेगी यूपी के अंदर, ऐसा कोई माने लाल नहीं है ना जो हमसे वोट ले सके। जबकि मैंने सियासत से वास्ता फिलहाल बंद कर रखा है। अरशद भाई ने मुझे अचानक रास्ते से ले लिया, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं पूरे दिन का हारा थका घर जा रहा था, लेकिन मैं इनकी बात को टाल नहीं सका। लेकिन वक्त और हालात ने हमें इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि धीरे धीरे हमें एक जगह होना हमारी मजबूरी हो गई है। जैसे हम फ्यूचर अब देख रहे हैं, आपने देखा गुलावटी में कई मोबिलिटी प्रकरण हुए, 2, 3, 4, 5 हुए। मैं देखता रहा, मैंने आप जैसे लोगों की मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कोई लोग आगे नहीं आया। मैंने बहुत मदद की, लेकिन मुझे मतलब मेरा एक छोटा सा बिजनेस है मेरे घर का, मैं वो करता हूँ गुलावटी में। जब मेरे पास एक मिट्टी की एक मोबिलिटी हुई सिराज नाम की लड़की की, आप जानते हो, तो मैं लाख शुक्र है कि मेरे मित्र ने फ़ोन किया और मैं अचानक से ही कभी मैंने अपने गोदाम पर आगमन करा। मैं उस टाइम शायद सनोटे था, मैं बोला भाई मैं आ रहा। हालात देखे सब लोगों के अंदर डर का भय होता। क्यों? हम डरते उससे नहीं हैं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। जब किसी दल का नाम आ जाता है तो हमारे अंदर डर बैठ जाता है। वो डर कैसा है? वो एक संगठन है, वो एक संगठन ही तो है, लेकिन वो एकजुट है। एकजुट में सबकी ताकत होती है और एकजुटता दिखाने के लिए आप सब लोग यहाँ आए। अगर वो लोग जब भी हमला करते हैं, इकट्ठा होकर हमला करते हैं, अफसोस की बात सरकार उनका साथ दे रही है और एक सरकार के द्वारा चुना हुआ एक आतंक संगठन है। समझे ना? जो काम वो कर रहे हैं, अगर हम होते उनकी जगह तो हमें आतंकवादी कहा जाता, उग्रवादी कहा जाता। और आपने देखा भी अभी क्या नाम है, जो अमरोहा के सांसद दानिश अली थी, उनको एक गुंडा विधायक, एक जो गुंडा है, जो लुटेरा है, जो आदि दिल्ली को खा गया विदुड़ी, वो क्या कहते हैं उग्रवादी कह रहा है। संसद में जहाँ सबसे बड़ी न्यायपालिका की अदालत है, वहाँ जहाँ सबका सम्मान किया जाता है, जहाँ देश के हितों के लिए कानून बनाए जाते हैं, और उन कानून को बनाने वाले लोगों में दानिश अली भी थे, कुंवर दानिश अली भी रहते हैं। क्योंकि जो विधानसभा लोकसभा में पास होते हैं कानून आने के लिए कि देश किस प्रक्रिया पर चलना है और देश को किस कानून की जरूरत है, लेकिन वहाँ भी हमारे सांसद को मुल्ला कटवा कह के भी बेइज्जत किया जाता है। और भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है संघ के आगे कि वो उन लोगों को कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है अपनी पार्टी पर। आप देख रहे हो जितनी मोबिलिटी हो रही है, आज तक किसी मोबिलिटी पर नहीं बोला। आपने देखा अभी यहाँ घटना हुई मणिपुर में, जो चल रहा है वो भी इसी देश का हिस्सा है, वो भी इसी देश के हिंदू भाई हैं हमारे। हम कभी किसी धर्म से नफरत नहीं करते, मैं आपको पहली बात ही बता देना चाहता हूँ, ना आप भी करना। वो इंसान नहीं तो किसी आस्था से नफरत करता, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, जैसे सबका अपना अपना परिवार होता है, ऐसे सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। तो आज उनका जब फिलिस्तीन का मसला है, मैं उस मसले पर आना तो नहीं चाहता, लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी के प्यार की आ गई है तो मैं उस मसले में एक बात कहना चाहता हूँ। जब मणिपुर चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी की आज तक कोई आवाज़ नहीं निकली, और एक दिन निकली तो हल्की सी निकली, लेकिन वो आज तक वो दंगा रोक नहीं पाए मणिपुर में। लेकिन आज जब उन्हें जो फिलिस्तीन जो उनके जो अत्याचार झेल रहा था, जो आए दिन वहाँ रोज लाशें गिर रही थी, आपने देखा है एक फिलिस्तीनी एक ऐसी जगह है जहाँ 6 टाइम नमाज होती है, वरना दुनिया में कहीं 6 जगह नमाज नहीं होती। क्यों? वहाँ मौत की हर वक्त नमाज होती है, छठी नमाज मौत की होती है वहाँ। तो आज तक उसके लिए इजराइल के लिए भी किसी ने कुछ नहीं कहा। जब आज उन्होंने एक हमला किया, जैसा भी किया, हालांकि मैं किसी हमले का पक्षदार नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि लड़ाई से कभी कोई मसले हल नहीं हुआ करते, शांति प्रिय से ही मसले हल हुआ करते हैं। लेकिन वो मसले नहीं करते। जब उन्होंने कोई काम की शुरुआत करी तो इतना बड़ा काम क्या है, तो सीधी सी बात है, बहुत लोगों को खुशी चला होगा। अगर वहाँ भी मुहब्बत होती क्या वो अंजाम देना थे, लाखों लोगों को बताता जबकि उन्होंने मुहब्बत ही छोड़ा, लेकिन वहाँ मुहब्बत नहीं है, इसलिए उन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया। और हम तुम में हर तीसरा आदमी मुझको बैठा, हर तीसरा आदमी हुकूमत पढ़ करके चाहता है कि मैं एक सिपाही से अपनी बात बना दूँ। यही है ना, एक सिपाही ने मेरी बात बनानी है, उसकी ऐसी बात है।
लेकिन अगर एक आदमी चाहेगा, उसमें इतनी ताकत होती है कि जिले के एसएसपी को निभा सकता है एक आम आदमी, लेकिन उसको कानून को ध्यान नहीं देता। पुलिस उठा के चलती थी किसी को, मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ों को फॉलो कर लो, 4 आदमी, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जो बड़े नेता हैं वे एक तरफ, तुम एक तरफ, भले ही वो सत्ता में बैठे, क्योंकि अभी लोगों को भारतीय कानून की ताकत का पता नहीं है। भीमराव अम्बेडकर की संविधान की ताकत किसी को अंदाजा नहीं, बहुत ताकत है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम सोचते हैं यार प्रशासन तो उन्हीं का है, ये काम नहीं करेगा, प्रशासन लगातार ऐसे भी साथ बैठे, चिट लगाओ, फिर कोर्ट में डालो। बहुत रास्ते ऐसे हैं, बहुत आर्टिकल ऐसे हैं, सीधा CRPC से 482 सीधा हाईकोर्ट चलेगा, बहुत ऑप्शन है, लेकिन चक्कर क्या हम मालूम को जानकारी नहीं है, इसीलिए हम बात करते हैं। अब बात आती है, हम बहुत बात पार्टी के लाइन से हटकर चले गए, क्योंकि हम भी बहुत बड़े जज्बाती होना जरूरी है। हमारे सदर साथी जज्बाती, वो कहते हैं कि जज्बाती होना जरूरी है, लेकिन इतना जज्बाती भी मत बनो ताकि दूसरों तुम्हारी आवाज़ को कैच कर ले, उनको जेल खाने को जाए। सही जब मैं रहती हूँ, दर्द सबके अंदर है, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता। तो किसी भी लड़कों को लेकर मैं पहली बात बता दूं, जो गुलाटी में जो पहली FIR हुई थी मोमिन सिंह के खिलाफ, वो मैंने ही FIR करी थी, किसी ने कि वहाँ लोगों को मैंने ही जोड़ा। और मैं फिर कह रहा हूँ, और लोगों का जमावड़ा रहेगा, हम अगर किसी को बदला नहीं ले सकते तो कम से कम कानून के तहत हम उसको, जब हम पब्लिक का जत्था होगा तो प्रशासन भी काम करेगा। लेकिन जुल्म सहना किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर तुम जुल्म सह रहे हो ना, जुल्म बढ़ेगा, जुल्म सहने से कभी जुल्म दूर हुआ, कभी दूर नहीं हुआ, जितना जुल्म चलो उतना ही बढ़ेगा। वही काम वो गुलावटी के अंदर हुआ, और भला हो उस चेयरमैन का कार्य था। अगर मैं पार्षद भी होता ना तो मैं लास्ट को अगर कह रहा हूँ, जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ है, मैं हिला कर रखने की हिम्मत रखता हूँ। ऐसे कोई लोग होते हैं जो कौम और समाज के लिए जेल चले जाए, समझो ना, अपने तो दुनिया जेल जाती है, दुनिया खाई तुम्हारी है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जीवन समाज के लिए अपना समर्पित कर देते हैं। अब इंसान असली वही होता है जो समाज के लिए निस्वार्थ रहकर अपना जीवन समर्पित करे, समझ रहे हो आपने। तो अब बात आती है सियासतदान की बात है। अब बात हम जो आज तक वोट अखिलेश को देते रहे, हमारे बुजुर्ग को भी देते रहे, लेकिन जो क्रेज है आज हम जैसे युवाओं में क्रेज है ओवैसी साहब का, अभी हमारे बुजुर्गों में आज भी क्रेज नहीं, वो आज भी गाली देते हैं, जबकि सदर साहब इतने ईमानदार आदमी, इतने ईमानदार आदमी, अगर हम उनके मुंह से मिलाएंगे तो बात नहीं हो सकती, समझ रहे। लेकिन आज भी क्रेज युवाओं में जाग रहा है, और 70% और उसका परसेंटेज भी बढ़ रहा है, लेकिन लोगों ने उनके साथ ऐसा खेल खेला है, कुछ हमारे पदाधिकारियों की ड्यूटी के अंदर जो खेल खेल उनको नहीं खेलना चाहिए था, उन चीज़ों को मुझे बताना भी मुनासिब नहीं लग रहा। लेकिन जब हम अखिलेश को वोट देते रहे, सदा पूरा जीवन वोट दिया, अखिलेश को हमने अपना हितैषी समझा, मुलायम सिंह को अपना हितैषी समझा, जब बात हिस्सेदारी की आई तो सब हमसे किनारा कर रहे। आपने देखा हमने 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राज बने 4% का आदमी, उसको गठबंधन मिली, बाबू राम ऐसी ये पार्टी बहुत छोटी छोटी पार्टी थी जो उन्होंने गठबंधन में ले लिया, लेकिन हमारे सदर की ताकत को देखते हुए, भीड़ों का आवाम देखते हुए लोगों ने हमको गठबंधन में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप सारी चीज समझाने, क्यों कि वो जानते हैं जिस दिन सदर साहब का विधायक बना, विधानसभा और बना, तो मैं सच कह रहा हूँ कि सदर साहब काम की बात करते क्लास लेते, जैसे हम आपकी बात करते हैं ना, वो अपने विधायकों से अकेले उठा के बात करते कि आपने क्षेत्र में पहले क्या था, अब क्या है, मुझे ये बताइए, मुझे जनता को जवाब देना, मैं मंच पर तब करूँगा तब मुझे ये बताया जाए। अगर नहीं है पैसे कमाने के लिए मेरी पार्टी में कोई नहीं आना चाहिए, ये उनका सीधा लफ्ज़ है। कहते हैं कि इज्जत का ताता, तो किसी ने मेरी आवाम से, जिसने मेरे चेहरे को देखकर वोट दिया है, और वो मेरे चेहरे पे वोट लेकर और वो कहता है 1500 रुपये काम, अगर पैसा नहीं है 100-200 रुपये अपनी जेब से लेके दे दो, लेकिन उस गरीब का काम करो। इतना बड़ा आदमी, दौलत का इतना बड़ा अमीर है, वो गालियाँ सुनता है, और तुम जैसे लोग के बाद होता है, जब कोई सा वायर खाते तो गर्व से चौड़ा हो जाता है आपका भी हमारा। जब वोट की बात आती है तब वोट अखिलेश यादव को दे देते हैं, फिर उन अखिलेश यादव को, उस अखिलेश यादव को जो जावेद अहमद को DGP उत्तर प्रदेश, उसको मुलायम सिंह यादव ने DGP बना दिया था। यही अखिलेश, जिसे तुम अपना भैया कहते हो ना, भैया अखिलेश जिंदाबाद, वही भैया अखिलेश ने अपने बाप से पहले दिन बोलना छोड़ दिया था, और मुलायम सिंह यादव उसकी व्याख्या करेंगे अपने विचारों में। अगर वो हिस्सेदारी अगर चाहता तो क्या हमें 2, 4, 10, 5 सीट नहीं दे सकता था? हम 20% होने के बाद भी हमको अपनी हिस्सेदारी में लेने के लिए तैयार नहीं थे। लोकसभा में तो हमारा सांसद है 2, और जिनके सांसद नहीं है ना एक भी, उनको पार्टी में लेने, लेकिन उस को नहीं ले रही। क्यों? कि अगर उस के सांसद या एक विधायक भी जीत गए भविष्य में, और उन लोगों की ताकत से सारा मुसलमान पलट जाएगा और हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन
हम लोग ये बात को समझ नहीं पा रहे। हम सोचते हैं कि बीजेपी को हटाना है। बीजेपी को ना तो हमारा आप लेकर आए थे और ना हम इसको कभी हटा पाएंगे, ध्यान रखना पहली बात। क्योंकि आदित्यनाथ ने एक नारा दिया है 80-20 का, समझे ना, चुनाव तो वही कर दिए। लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, 5% लोग ऐसे हैं जो देश में बिल्कुल माहौल खराब कर रहे हैं। 95% देश आज भी हिंदू की वजह से बचा हुआ है, हमारी और आपकी वजह से बचा हुआ नहीं है। अच्छे हिंदू देश के अंदर है, सरकार को चाहिए कि आग लगा है देश के अंदर, अब भी ये हिंदू ने बचा रखा है। ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे ऊपर सब ज़्यादा हिंदू लोगों में, ठीक है ना, और वो हमेशा हमें सपोर्ट दिया। लेकिन हमें जरूरत है तो वही हिसाब को वोट देने की। अगर हमारा परसेंटेज बढ़ेगा तो ये अपना गठबंधन करेंगे। जबकि जब चुनाव का वक्त आता है तो हम क्या सोचते हैं, बीजेपी को जीत जाएगी अगर वो हिसाब को वोट देगी। वो हमारी अहमियत समझते तो हम गठबंधन करेंगे। अगर वो सब बीजेपी के एजेंट है तो तुम साथ रहने के लिए तैयार क्यों नहीं है? उन्होंने एक नारा दे दिया और आपने उस नारे को मान दिया। जब क्यों उन्होंने कह दिया खुदा रसूल के लिए जिसको चलना है चलो मेरे साथ, टिकट करा पे बैठ सकता हूँ और तुम मेरे खिलाफ की दुआ करना, मैं उसमें आमीन कहूँगा। इससे बड़ी बात क्या है? रोज रसूल पे जाने के लिए तैयार है, लेकिन कोई आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार है। हमने हमेशा उन लोगों की दरिया बिछाई जो लोग आपने देखा पिछले लोकसभा में, सॉरी विधानसभा में, हमारे कई नेता को बेइज्जत करके नीचे किया, कई नेताओं को बेइज्जत किया मन से। मेरठ में गुलाम साहब ने, बहुत लोग ऐसे हैं। अब जब हमारी हिस्सेदारी परसेंटेज 20% है तो हमारे 20% की टिकट क्यों नहीं होते? मैं कहना ये चाहता हूँ। समाज पार्टी हमने पूरा जीवन समाज पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। अगर वे बने तो 3-4 बार मुख्यमंत्री के बाद 3 बार सीएम बने, हमारे दम पर बने ना तो बनाया। यहाँ पे समाज वोट नहीं दे रहा अपने सालों को, और तुम 95% अखिलेश को वोट दे रहे हो। ये चुनाव स्थिति देख लो, 64 सीट है, 40 सीट बीजेपी देगी, सोचो क्या दे रही हो। और तुम जयकारा गा रहे हो, उसका अखिलेश यादव का, उसका समाज के लोग उसका साथ छोड़ रहे। वे 7% लगे, 7% तो सरकार में लगे, तुम 20% कहते, तुम उनकी दरी बिछा रहे। लेकिन क्या है कि हमारी बात अंग्रेजी से बोल रहे हैं। और एक क्रम और चल रखा बीजेपी ने, तुम्हारे विधायक हैं लक्ष्मी, यही नहीं हर शहर के विधायक के अंदर सरकार तो कहती है कि हम हिंदू खुश करने के लिए एक से खतरनाक बयान देंगे और एक से खतरनाक कानून बनाएंगे इनके खिलाफ। लेकिन तुम कुछ मुसलमान हर गांव में जोड़ के रखो और उनकी बात को समझो और उनके लिए काम करो, थाने के अंदर उनकी वाह करो। तो आप सपोज करो, आप भी बीजेपी की डाल भूमिका, तो वो क्या काम करते हैं, तुम्हारी हर बात माने हर काम कराएंगे और तुम अपनी बात बनाने के लिए 50 वोट और उनकी क्या करोगे, दे दी वो, तो आप क्या करोगे? हमारे इस चीज से कोई शहर में वो यूपी में सरकार बढ़ाएंगे। आपको ये पता नहीं कि हर चीज पे ये आप होगा। मैं खुल के कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, बीजेपी में रहने वाला मुसलमान नहीं रुका भी है, उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ किसी और नहीं निकलेगा। जब हम कामयाबी की तरफ आए और जब हम कामयाबी तरफ आए, संगठन है मुस्लिम मंच बना रखा है, सारी बीजेपी। जो हम लोगों को यहाँ जुल्म होता है ना, जब यूएसए में जब आवाज उठाई जाती है, ऐसा नहीं है मोदी चाहे उसकी यूएसए में बैठे, यूएसए में मीटिंग होती है देश की, किस देश में किस सेकुलर देश कहा जाता है बाहर कंट्री के अंदर। लेकिन यहाँ की अगर जब इस तरह में देखा जाए तो सेकुलर देश नहीं यहाँ की जो हालात है। लेकिन उन लोगों ने वहाँ जब यूएसए से जब यहाँ जुल्म होता है, तुम वीडियो वायरल करते हो, अगर किसी में इंग्लिश या उर्दू आती हो जब वीडियो, उसका तर्जुमा उसी में लिख कर देगी, ताकि पूरे देश और दुनिया देख सके कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, समझे ना। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते। जब यूएसए में आवाज उठाई जाती है, जब पता लगता है तुम लोगों पे जुल्म हो रहा है, तो वहां जाकर जब वहां से डेलीगेशन आता है, एक मुस्लिम मंच से संगठन बनाया हुआ है, जब वो लोग आते हैं तो वो लोग उनको दिखा देते हैं कि मुस्लिम हमारे साथ तुम्हारी वही तुम्हें गिराने वाले और मिटाने वाले तुम्हारी कौन क्यों तुम्हारे सबों के लोग हैं, कोई हिंदू समाज का लोग नहीं, ध्यान रखना, तुमको खत्म करने वाले तुम्हारे सबों के लोग। मैं तो कह रहा हूँ कि यार वो इतनी बड़ी बात कहने का अधिकार तो नहीं, मैं कहता हूँ बीजेपी में रहने वालों का एक मुकबरी का दावत किसी भी हिस्से में, मैं कह रहा हूँ बोलना ही पसंद है। बस हमारे जो मिटाने का काम कर रहे हैं ना, ये हम ही लोग कर रहे हैं। हिंदू समाज नहीं कर रहा, हमने सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त कर रहा है। हम लोगों में इतनी कमियां हैं कि तुम सोच नहीं सकते। जब हालात हर किसी वीडियो है, शायद तुम्हारे गाँव में किसी को खाने में चल रहा है, 225 लोग पैसे दे दे, वो भाई होगी तुम्हारे गाँव से, मोदी हो गई नहीं होगी, किसी ने वीडियो बना के थाने में दे दिए,